वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग को पता है कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है और ग्रुप डी का भी होने वाला है एग्ज़ाम, ठीक है। तो एनटीपीसी और ग्रुप डी को हम ख्याल में रखते हुए इस वीडियो को बनाया। इसमें वायरल डिजीज़ और प्रोटोजोन डिजीज़ के बारे में बात किया है मैंने। आहिस्ता आहिस्ता बाकी सब भी वीडियोस आ जाएगा, ठीक है, साइंस और मैथ्स के ऊपर। तो आप इसको देखते रहिए। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट भी कर लीजिएगा। एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि मेरा ख्याल ऐसा है कि मैं कम से कम टाइम में आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी प्रोवाइड करूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो से। जैसे कि बोला है वायरल डिजीज़ जो एग्ज़ाम में आते हैं, मैं सिर्फ उसको कवर किया और एग्ज़ाम के अलावा भी जो कुछ आ सकते हैं उसको भी मैंने कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें इसमें हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा मतलब कि फ्लू। इसके लिए कौन सी वायरस वो है इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। स्मॉल पॉक्स जो होता है उसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? वेरियोला वायरस। पोलियोमाइलिटिस जो एक डिजीज़ है उसके लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? पोलियो वायरस। रैबिस के लिए रैबिस वायरस। चिकन पॉक्स के लिए वेरियोला जोस्टर वायरस। मेनिंजाइटिस के लिए एंटेरोवायरस या फिर हार्ट सिम्प्लेक्स वायरस भी, ठीक है। HERPES। ऊपर में मैंने ई लिखा बिकॉज लिखने के टाइम में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई, तो ऊपर में ई लिखा। अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, इसके लिए और भी वायरस। ब्लू टंग डिजीज़ के लिए भी और भी वायरस। वेस्ट नाइल डिजीज़ के लिए वेस्ट नाइल वायरस, ठीक है। उसके बाद डेंगू या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि ब्रेक बोन फीवर, इसके लिए फ्लैवीराइबो वायरस। वेरियोला वायरल एनकेफेलाइटिस, इसके लिए 3 वायरसेस रिस्पॉन्सिबल है। हार्ट सिम्प्लेक्स वायरस, रैबिस वायरस, पोलियो वायरस, ठीक है। माम्स के लिए पैरामिक्सो वायरस। उसके बाद माम्स हो गया। मीजल्स के लिए रूबेला वायरस, ठीक है। येलो फीवर के लिए फ्लैवी वायरस और हार्प्स के लिए हार्प सिम्प्लेक्स वायरस। चिकनगुनिया के लिए चिकनगुनिया वायरस। अच्छा, अब आते हैं हम ट्रांसमिशन के बारे में। मतलब कि वायरस तो हमने समझा, लेकिन ये जो वायरस है ये तो हमारे शरीर में किसी एजेंट के थ्रू आते हैं ना, तो उस एजेंट का नाम हमको पता होना चाहिए। मैंने देखा मोस्टली डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया के बारे में एग्जाम में पूछते हैं। चिकनगुनिया के बारे में उतना भी नहीं पूछता है, लेकिन डेंगू और येलो फीवर के बारे में भर भर के पूछते हैं। कोई सा भी एग्जाम में मैंने देखा इसका मतलब एजेंट क्या है। तो डेंगू के लिए जो मतलब वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करवाने के लिए जो एजेंट है वो है मॉस्क्विटो। अब कौन सा मॉस्क्विटो? एडीज एजिप्टी, ठीक है। और भी एक है एडीज एल्बोपिक्टस। उसके बाद क्यूलेक्स फैटिगेंस। ये 3 मेनली रिस्पॉन्सिबल है। मेनली एग्जाम में ऑप्शन ये होता है ऑप्शन, ठीक है। आपको इसको देख के ही पकड़ के टिक करना पड़ेगा। उसके बाद आता है येलो फीवर के लिए जो एजेंट है मॉस्क्विटो, कौन सा है? एडीज एजिप्टी, मतलब कि ये सेम है। चिकनगुनिया के लिए भी सेम, एडीज एजिप्टी, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, और भी कुछ है वो देखते हैं, ठीक है। हेपाटाइटिस ए के लिए है, बहुत इजी है। हेपाटाइटिस ए। हेपाटाइटिस बी डिजीज़ के लिए है हेपाटाइटिस बी। हेपाटाइटिस सी के लिए है हेपाटाइटिस सी वायरस। बर्ड फ्लू के लिए है इन्फ्लुएंजा ए वायरस। एड्स के लिए कौन सा है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एड्स। उसके बाद स्वाइन फ्लू, जो कि पिग से होता है, ठीक है। स्वाइन फ्लू के दूसरा नाम स्वाइन इन्फ्लुएंजा भी है। स्वाइन इन्फ्लुएंजा, पिग इन्फ्लुएंजा, ये सब एक ही बात है। इसके लिए कौन सा है? इसके लिए जो वायरस जो रिस्पॉन्सिबल है वो है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। इसका बहुत सारा स्ट्रेन है, जैसे कि कोविड-19 के समय में भी ऐसा हुआ था कि बहुत सारा, एक ही सार्स कोविड है लेकिन उसका बहुत सारा स्ट्रेन निकल के आ रहा था। तो इसका भी ऐसा ही है। इसका एक जाने माने जो स्ट्रेन है वो है H1N1, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं प्रोटोजोआन डिजीज़ के बारे में। देखिए प्रोटोजोआन डिजीज़, तो प्रोटोजोआन डिजीज़ का कुछ इम्पॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है कि काला आज़ार, ठीक है। काला आज़ार, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है जो प्रोटोजोआ, उसका नाम है लेशमैनिया डोनोवानी, ठीक है। ये स्प्रेड होता है सैंड फ्लाई से। उसके बाद स्लीपिंग सिकनेस, इसके लिए जो प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम है ट्राइपेनोसोमा ब्रूसी, BRUCEI, ब्रूसी। से फ्लाई इसको स्प्रेड करता है, ठीक है। उसके बाद लेशमैनियासिस, इसके लिए लेशमैनिया प्रोटोजोआ रिस्पॉन्सिबल है और स्प्रेड करता है सैंड फ्लाई। उसके बाद आता है एमियोबिक डिसेंट्री और एमियोबिएसिस, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एंटोमेबा
हिस्टोलाइटिका, एमीबा, ठीक है, मतलब एमीबा तो एक तरफ से प्रोटोजोआ हो गया। डायरिया, अच्छा सुनिए एक बात, एमियोबिक डिसेंट्री या फिर एमियोबियोसिस या फिर डायरिया, जो भी आएगा इस तीनों से आंसर होगा एंटोमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है। उसके बाद बैबिसियोसिस, इसके लिए बैबिसिया, ये स्प्रेड करता है टिक। पायरिया, जो कि लोगों के मुंह में होते हैं, ठीक है, पायरिया, उसके लिए है एंटोमीबा जिंजिवलिस। चागास डिजीज़, उसके लिए है ट्राइपैनोसोमा क्रूसी। अच्छा, उसका चागास डिजीज़ का दूसरा नाम है क्या, अमेरिकन ट्राइपैनोसोमियासिस, ठीक है। उसके बाद आता है मलेरिया, ये आप ध्यान से देख लीजिएगा, इसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जाम में बनता है। देखिए मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है मेनली प्लाज्मोडियम स्पेशीज़, मतलब कि ब्रैकेट में मैंने स्पेशीज़ लिखा इसी कारण क्योंकि प्लाज्मोडियम के अंदर बहुत सारे इसके स्पेशीज़ है, ठीक है, मतलब सॉरी मतलब प्लाज्मोडियम के अंदर में बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। और ये जो मलेरिया है इसको स्प्रेड करता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्वीटो। तो मलेरिया का बहुत सारा मलेरिया का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया होते हैं, जैसे कि एक है उनमें से सबसे खतरनाक मैलिग्नेंट मलेरिया, इसको स्प्रेड करता है कौन, प्लाज्मोडियम स्पीशीज़ की एक है, वो है प्लाज्मोडियम फल्सीफरम। बहुत सारे प्लाज्मोडियम होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फल्सीफरम और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इसीलिए मैंने इसमें स्पेशीज़ लिखा था, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम फल्सीफरम जो है ये रिस्पॉन्सिबल है इस मलेरिया के लिए। वो कौन सा मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और ऐसे ही बहुत सारे खूबसूरत वीडियोस मैं लाती रहूँगी, ठीक है। और एक बात, मेरा तो मदर टंग हिंदी नहीं है, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल एरर अगर हो जाए तो थोड़ा माफ़ कर दीजिएगा। ओके बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, एक लाइक की भी दबा दीजिएगा।